रहीम मैथमेटिक्स पावर क्लास 9 यूनिट 9 इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज 9.2 से क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। नंबर 6 में कह रहा है कि प्रूव दैट द पॉइंट ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, आप लोगों को 4 पॉइंट्स गिवन है ए बी सी डी, और ये कह रहे हैं कि ये आप लोग साबित करो कि ये एक रेक्टेंगल के वर्टेक्स है। ठीक है, सो रेक्टेंगल के वर्टेक्स मालूम करने के लिए आप लोगों को पता है कि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं, लेंथ में इक्वल होते हैं। ठीक है, सो हमने ये साबित करना होगा, चारों साइड्स आप लोग पहले बाय डिस्टेंस फार्मूला मालूम करें, मीन्स ए बी विल बी इक्वल टू डी सी। ठीक है, डिस्टेंस डी सी के बराबर होगा, मीन्स ए बी का अपोजिट, ए बी का ये अपोजिट इस साइड के बराबर होगा। ठीक है, इसी तरह ए डी का अपोजिट साइड आप लोगों का क्या है, बी सी, ये दोनों साइड आपस में बराबर होंगे। ठीक है, बी सी। और याद रहे कि रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पे ये तो यार 90 डिग्री के लिए हमने स्लोप आप लोग नहीं पढ़ चुके, सो इसके डायगनल्स भी आपस में बराबर होते हैं, मींस ए सी डायगनल। ठीक है, ये ए सी विल बी इक्वल टू बी डी, ये डायगनल। ठीक है, ये डायगनल और ये डायगनल, दोनों डायगनल आपस में बराबर होंगे। ठीक है, सो ये हमने साबित करना है। अगर ये हमने साबित कर दिया तो आप लोगों का ये रेक्टेंगल हो जाएगा। ठीक है, सो फर्स्ट हम इन चारों साइड्स को भी मालूम कर लेते हैं, फर्स्ट 4 साइड मालूम करते हैं और साथ साथ दोनों डायगनल्स। ठीक है, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। सो चलो, डिस्टेंस फार्मूला आप लोगों के पास है, दैट इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट में। ठीक है, अच्छा, सो फर्स्ट हम ए बी मालूम करते हैं। ठीक है, ए डिस्टेंस ए बी यूजिंग दिस डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, यहाँ पे ये आप लोगों का x1 हो जाएगा, ये y1। ठीक है, ये x2 और y2। ठीक है, सो x2 मीन्स 6 माइनस माइनस 2। ठीक है, एक फार्मूले वाला माइनस, और x1 जो है वो आप लोगों का -2 आ रहा है। नेक्स्ट आप लोग प्लस y2 आप लोगों का क्या आ रहा है, दैट इज 0 माइनस 0 होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो चलो 0 हो जाएगा, और उससे आप लोगों के पास आ जाएगा दैट इज इक्वल टू, मीन्स ये 6 प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा होल स्क्वायर, और 0 माइनस 0 इज 0। ठीक है, सो 0 स्क्वायर। ठीक है, ये भी स्क्वायर है आप लोगों के पास, होल स्क्वायर रूट। सो यहाँ से आ रहा है 8 स्क्वायर, सो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 64। ठीक है, ए बी डिस्टेंट आप लोगों का आ रहा है 64, बल्कि 8 स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, और ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो रहे हैं। सो ए बी आप लोगों का क्या आ रहा है, ए बी डिस्टेंट आप लोगों का आ रहा है दैट इज 8 को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अच्छा, ए बी मालूम करने के बाद हम चलो डी सी भी मालूम करते हैं। ठीक है, सो साइड डी सी आप लोगों का क्या हो जाएगा, दैट इज यहाँ पे आप लोगों का जो ये x2 y2 और ये x1 y1। ठीक है, सो मीन्स 6 माइनस, अगेन उसी तरह आ रहे हो आप लोगों के पास 6 माइनस माइनस 2। ठीक है, होल स्क्वायर प्लस, अब y2 आप लोगों का 6 है और y1 भी 6 है, सो 6 माइनस 6। ठीक है, सो होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट, सो दिस मीन्स 6 प्लस 2 होल स्क्वायर, और 6 माइनस 6 क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। ठीक है, सो 6 माइनस 6 आप लोगों के पास क्या है, प्लस ये 0 होल स्क्वायर हो जाएगा।
सो मीन्स 8 स्क्वायर और 0 स्क्वायर 0 आ रहा है, ठीक है। सो ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं। सो डी सी आप लोगों का साइड डी सी जो है वो भी 8 आ रहा है, ठीक है। ए भी 8 आ रहा था और इसी तरह डी सी भी 8 है, मीन्स ये दोनों साइड्स आपस में बराबर है। सो इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। चलो अब हम बी सी साइड मालूम करते हैं, ठीक है। सो बी सी आप लोगों के पास हो जाएगा, बी सी साइड आप लोगों के पास हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू मीन्स ये आप लोगों का क्या है x2 और ये y2 x1 y1, ठीक है। सो मीन्स x2 माइनस x1 मीन्स 6 माइनस 6 होल स्क्वायर, ठीक है। और इसी तरह y2 आप लोगों का आ रहा है 6 माइनस 0 6 0 होल स्क्वायर, ठीक है। और स्क्वायर रूट, सो 6 माइनस 6 से आप लोगों के पास रिजल्ट आ रहा है क्या 0, दैट इज इक्वल टू व्हाट 0 स्क्वायर और प्लस 6 स्क्वायर। सो यहाँ से आप लोगों के पास आ जाएगा 0 प्लस 6 स्क्वायर रूट हो जाएगा और ये स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो रहा है। सो द रिजल्ट इज 6, मीन्स बी सी साइड हमारे पास क्या आ रहा है, दैट इज 6 को भी हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास बी सी साइड आ रहा है, ठीक है। लास्ट में हम अब ए डी मालूम करते हैं, दैट इज ए डी, ठीक है। सो ए डी साइड आप लोगों के पास हो जाएगा, यहाँ पे अगर आप लोग चेक करें x2 y2 x1 y1, ठीक है। सो x2 माइनस x1 डिस्टेंट फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ, -2 और माइनस माइनस 2, ठीक है। एक फार्मूले वाला माइनस और जबकि आप लोगों का x1 जो है वो माइनस आ रहा है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट y2 माइनस y1, सो प्लस y2 आप लोगों का क्या रहा है 6, सो 6 माइनस 0 होल स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ से आप लोगों के पास आ जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +2, ठीक है। 2 + 2, ठीक है। ये माइनस है, सॉरी, -2 + 2 होल स्क्वायर और प्लस 6 माइनस 0 आप लोगों के पास 6 आ जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। सो 2 माइनस 2 आप लोगों के पास यहाँ से रिजल्ट 0 आ जाएगा, मीन्स 0 स्क्वायर और प्लस 6 स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ से आप लोगों के पास रिजल्ट आ रहा है 6 स्क्वायर स्क्वायर रूट। सो ये अगेन स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो रहे हैं, सो मीन्स ए डी आप लोगों के पास आ रहे, ए डी इज इक्वल टू 6 को भी आप हाईलाइट कर दे, ठीक है। सो ये आप लोगों के पास ए डी क्या आ रहे 6 आ रहे, ठीक है। सो ये हमने साइड्स तो मालूम कर दी कि ए डी, ठीक है, लोगों का 6 आ रहे, तो इसका अपोजिट साइड, ठीक है, बी सी भी आप लोगों का 6 आ रहे, ठीक है। इसी तरह डी सी आप लोगों का 8 यूनिट आ रहे और फर्स्ट हम मालूम कर चुके ए बी वो भी 8 है। सो मीन साइड्स तो आपस में बराबर है लेकिन साइड्स तो पैरेललोग्राम की भी बराबर होते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हमने इनके डायगोनल्स को भी मालूम करना है, मीन्स ए सी, ठीक है, ये ए सी यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला और इसी तरह बी डी, अगर ये भी आपस में बराबर है तो फिर हम कहेंगे कि ये रेक्टेंगल है। अदरवाइज अगर ये बराबर ना हो तो फिर ये आप लोगों का पैरेललोग्राम होगा। पैरेललोग्राम में आप लोगों के पास जो डायगोनल्स है वो दोनों डायगोनल्स आपस में बराबर नहीं होते, कहते हैं ए सी डायगोनल, ठीक है। ए सी आप लोगों का यहाँ पे अगर आप चेक करें, ये आप लोगों का x1 y1, ये x2 y2, ठीक है। सो मीन्स x2 माइनस x1 स्क्वायर मीन्स 6 माइनस माइनस +2 हो जाएगा, ठीक है। सो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 6 + 2 होल स्क्वायर प्लस अब y2 आप लोगों का 6 माइनस 0 6 माइनस 0 होल स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ से आ रहा है 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ठीक है। सो मीन्स 8 स्क्वायर 64 प्लस 36 6 6 आर 36, सो 64 प्लस 36 6 प्लस 4 10, ठीक है। 0 1 कैरी 6 प्लस 3 9 9 प्लस 1 10, सो 100 स्क्वायर रूट और 100 स्क्वायर रूट से आप लोगों के पास आ रहे ए सी आप लोगों का आ रहे 10, ठीक है। ए सी एब्सोल्यूट आप लोगों के पास क्या आ रहे 10, ठीक है।
अच्छा, नेक्स्ट हम बी डी डायगनल को मालूम करते हैं, ठीक है। बी डी, ठीक है। सो बी डी डायगनल आप लोगों के पास हो जाएगा यहाँ पे, अगर आप लोग चेक करें, ठीक है। सो दैट इज व्हाट 2x2, ये ठीक है, 2 माइनस 6 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस अब 6 माइनस 0 होल स्क्वायर, 6 माइनस 0 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। सो यहाँ से -2 माइनस 6 दैट विल बी इक्वल टू -8, ठीक है, -8 स्क्वायर और 6 माइनस 2 इज 6 माइनस 0 सॉरी, सो दैट इज 6 स्क्वायर, ठीक है। सो 8 स्क्वायर से आप लोगों के पास मीन्स बी डी डायगनल आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 64 माइनस 8 स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस 8, सो 64 प्लस 6 स्क्वायर 36, और इससे अगेन आप लोगों के पास 100 आएगा। सो 100 स्क्वायर रूट मीन्स आप लोगों के पास ये क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू अगेन हमारे पास क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। सो मीन्स बी डी डायगनल आप लोगों का क्या हो जाएगा, बी डी डायगनल आप लोगों का भी 10 आ रहा है, ठीक है। सो ए सी डायगनल और बी सी डायगनल आप लोगों के पास 10 आ रहे हैं, आपस में बराबर है। चलो इसको भी आप हाईलाइट कर दें, ठीक है। अब अगर आप इसको चेक करें तो हमारे पास चारों साइड्स, ठीक है, अगर आप लोग चेक करें ये इसका अपोजिट साइड, ठीक है। सो रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स भी आपस में बराबर है, मींस ए डी और बी सी बराबर है, इसी तरह ए बी और बी डी लेंथ में बराबर है, ठीक है। सो मींस ये 8 8 आ रहे हैं, ये 6 6 आ रहे हैं, और इसी तरह डायगनल्स आप लोगों के पास 10 10 आ रहे हैं, ठीक है, ये भी 10 है, और इसी तरह बी डी भी आप लोगों का 10 आ रहे हैं, ठीक है। सो मींस तमाम अपोजिट साइड्स और दोनों डायगनल्स आपस में बराबर है। जो गिवन वर्टेक्स है ए बी सी डी, दे आर द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल। ए बी इज इक्वल टू सी डी, ठीक है। ये अगर आप यहाँ पे चेक करें तो ठीक है, ए बी और डी सी 8 8 आ रहे हैं, ठीक है। सो मीन्स ए बी प्लस ए सी बोथ आर इक्वल टू, ये अपोजिट साइड है, ये 8 के बराबर है, और इसी तरह बी सी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है, ये बी सी 6 के बराबर है और ए डी भी 6 के बराबर है, ठीक है। ए डी मीन्स ये अपोजिट साइड्स है, ये आपस में बराबर है, और द अपोजिट साइड्स एंड द डायगोनल्स ए सी इज इक्वल टू डायगोनल है, ठीक है, ये बी डी, और ये दोनों साइड्स हमारे पास 10 के बराबर है। सो therefore the points A, B, C, D are the vertex of rectangle. Question number 7 में कह रहा है कि the vertex of the rectangle A, B, C, D are A, B, C and D. How long the diagonal AC? ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को रेक्टेंगल के 4 वर्टेक्स गिवन है, और हमसे सिर्फ यही पूछा जा रहा है कि ए सी डायगनल मालूम करें, ठीक है। ए सी डायगनल मीन्स ये आप लोगों के पास ए सी, ये ठीक है, इनके डायगनल का लेंथ मालूम करें, ठीक है। ये हाउ लॉन्ग ये आप लोगों के पास आ रहे हैं, मीन्स बाय डिस्टेंट फार्मूला हम इसको मालूम करेंगे। हमें डिस्टेंट फार्मूला पता है कि दैट इज व्हाट, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस y2 ये स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, y1 होल स्क्वायर आप लोगों के पास ये होल स्क्वायर रूट में आ रहा है, ठीक है। सो ये आप लोगों के पास डिस्टेंस फार्मूला है। अच्छा, अब यहाँ पे आप ए सी मालूम कर रहे हैं, तो ए सी में ये आप लोगों का x1 ये 0 y1 हो जाएगा, और इसी तरह ये आप लोगों का x2 5 हो जाएगा, और y2 आप लोगों का क्या हो जाएगा, दैट विल बी 4। सो यूजिंग दिस डिस्टेंस फार्मूला ए सी लेंथ आप लोगों के पास हो जाएगा, दैट इज व्हाट, x2 मीन्स 5 माइनस 2 होल स्क्वायर, ठीक है, और इसी तरह y2 आप लोगों का क्या है, 4 माइनस 0 होल स्क्वायर, 4 माइनस 0 होल स्क्वायर रूट। सो 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 से आप लोगों के पास रिजल्ट आ रहा है 3 स्क्वायर, प्लस 4 माइनस 0 मीन्स 4 स्क्वायर।
स्क्वायर रूट। सो 3 स्क्वायर आप लोगों के पास आ रहे हैं 9, 9 प्लस 4 स्क्वायर 16। सो यहाँ से आप लोगों के पास आ जाएगा 25 स्क्वायर रूट, ठीक है, 25 स्क्वायर रूट। सो मीन्स ए सी आप लोगों का हो जाएगा, ए सी विल बी इक्वल टू 5 स्क्वायर रूट मीन्स +5 आ जाएगा, ठीक है। लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है, नेगेटिव साइन को हम इग्नोर कर देंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं कि प्रूव दैट ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। ये भी क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है, लेकिन वो आप लोगों के पास रेक्टेंगल था और ये पैरेललोग्राम। दोनों में डिफरेंस ये है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स है ये आपस में बराबर नहीं होते, ठीक है, और रेक्टेंगल के डायगोनल्स आपस में बराबर होते हैं। सो फर्स्ट हम ए बी मालूम करेंगे, ठीक है, चारों साइड्स मालूम करेंगे, अपोजिट साइड आपस में बराबर होंगे और डायगोनल आपस में बराबर नहीं होंगे। सो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला हमें पता है कि डिस्टेंस फार्मूला इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट में, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास डिस्टेंस फार्मूला आ रहा है। सो यूजिंग दिस डिस्टेंस फार्मूला हम चारों साइड्स मालूम करते हैं, पैरेललोग्राम के चारों साइड। मीन फर्स्ट चलो मैं साइड ए मालूम कर रहा हूँ, ए बी, ठीक है। ए बी में अगर आप लोग चेक करो तो आप लोगों के पास x1 यहाँ पे आ रहे, ये -4, ठीक है, और ये y1, ठीक है। इसी तरह ये x2 हो जाएगा 1 और y2 विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। सो चलो x2 मीन्स 1 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, एक फार्मूले वाला माइनस और ये -4। सो मैं डायरेक्ट आप लिख रहा हूँ, आप लोग इसका बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं। सो +4 होल स्क्वायर और प्लस 0 माइनस माइनस अगेन +1 हो जाएगा, ठीक है, 1 होल स्क्वायर। सो मीन्स आप लोगों के पास ए बी आ रहे 5 स्क्वायर और प्लस 1 स्क्वायर। सो 5 स्क्वायर मीन्स 25 और प्लस 1 दैट इज 26, ठीक है। सो ए बी आप लोगों का आ रहे, ए बी साइड आप लोगों के पास 26 स्क्वायर रूट आ रहे। इसको हाईलाइट कर देते हैं। चलो नेक्स्ट हम डी सी मालूम करते हैं, ठीक है। सो डी सी आप लोगों के पास हो जाएगा, डी सी यूजिंग अगेन डिस्टेंस फार्मूला मीन्स x2, चलो इसको मैं ले रहा हूँ, ठीक है, x2 माइनस x1 मीन्स 7 माइनस 2, 7 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस, अब ये आप लोगों का y2 तो -3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, +4 होल स्क्वायर रूट। यहाँ से आप लोगों के पास आ रहे 5 स्क्वायर, ठीक है, 7 माइनस 2 5 स्क्वायर और 4 माइनस 3 1 आ रहे 1 स्क्वायर। सो दिस मीन्स के 25 प्लस 1 होल स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू मीन्स डी सी आप लोगों का हो जाएगा, डी सी हो इज इक्वल टू 26 स्क्वायर रूट, ठीक है। सो इसको भी हाईलाइट कर देते हैं, मीन्स डी सी भी आप लोगों का क्या रहे, दैट इज 26। चलो नेक्स्ट अब साइड बी सी मालूम करते हैं, ठीक है, बी सी साइड बी सी आप लोगों का आ रहा है, यहाँ पे अगर आप लोग चेक करें, चलो इसको मैं x2 ले रहा हूँ, x2 माइनस x1, ठीक है। सो 7 माइनस 1 हो जाएगा, 7 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस, अब ये आप लोगों के पास x2 आ रहे हैं -3 और -0 होल स्क्वायर, ठीक है, और होल स्क्वायर रूट। सो दिस विल बी इक्वल टू 6 स्क्वायर और प्लस -3 स्क्वायर, ठीक है, -3 -0 सो -3 आ रहे, ठीक है। सो मीन 6 स्क्वायर आप लोगों के पास आ रहे 36 और प्लस -3 स्क्वायर हो जाएगा +9, ठीक है। सो यहाँ से आप लोगों के पास रिजल्ट आ रहा है 9 + 6 5 1 कैरी और 3 + 1 4 45, ठीक है। सो मीन्स बी सी आप लोगों का आ रहे क्या, दैट इज 45 स्क्वायर रूट, ठीक है। मीन्स चलो ये अगर आप यहाँ पे मार्क कर ले दिए, आप लोगों के पास 45 स्क्वायर रूट आ रहा है बी सी, ठीक है, और ए बी और बी सी हम ऑलरेडी मालूम कर चुके हैं, वो 26 स्क्वायर रूट, ठीक है, ये 26 स्क्वायर रूट है, ठीक है। सो ये ए बी भी 26 स्क्वायर रूट आ रहा है और डी सी भी 26 स्क्वायर रूट आ रहा है। अब लास्ट हम ये ए डी मालूम करते हैं, ठीक है। सो ए डी आप लोगों के पास हो जाएगा, ए डी
ये भी इससे भी 45 स्क्वायर रूट आएगा। ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं। मीन्स 2 माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। सो 2 प्लस 4 होल स्क्वायर और y2 विच इज -4 -4 माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, ये आप लोगों के पास माइनस था तो माइनस फार्मूले वाला और ये माइनस प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, होल स्क्वायर रूट। सो यहाँ से आ रहा है आप लोगों के पास 6 स्क्वायर और प्लस अगेन -3 स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ से आप लोगों के पास रिजल्ट आ रहे 636 और प्लस -3 स्क्वायर मीन्स +9। सो इससे रिजल्ट आप लोगों के पास क्या आ रहे 45 स्क्वायर रूट। मीन्स ए डी आप लोगों का क्या रहे, ए डी आप लोगों का आ रहे 45 स्क्वायर रूट। ठीक है, मीन्स ये आप लोगों का 45 स्क्वायर रूट आ रहा है। सो इसका मतलब ये हुआ कि अपोजिट साइड्स ए डी, इसका अपोजिट साइड क्या है बी सी, वो बराबर है। ठीक है, मीन्स वो भी 45 है, ये भी 45 है। और इसी तरह अपोजिट साइड्स अब ए बी का अपोजिट साइड क्या हो जाएगा डी सी, वो 26 स्क्वायर रूट के बराबर। सो मीन्स अपोजिट साइड्स बराबर है। लास्ट हमने ये भी चेक करना होगा कि आया इनके डायगोनल्स आपस में बराबर है या नहीं। अगर बराबर है तो फिर ये पैरेललोग्राम नहीं बल्कि रेक्टेंगल होगा। अगर डायगोनल्स बराबर ना हो तो फिर हम कहेंगे कि दैट आर पैरेललोग्राम। कर देता हूं हाईलाइट। ठीक है, इस तरह इस साइड को भी आप हाईलाइट कर दें कि हमें फिर बाद में पता चले। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम आते हैं डायगोनल्स की लेंथ मालूम करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट डायगोनल आप लोगों का ए सी है। ए सी यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला उसका लेंथ मालूम करते हैं। लेट्स से ये आप लोगों का x2 माइनस x1 मीन्स 7 माइनस माइनस 4। ठीक है, सो +4 हो जाएगा। सो 7 + 4 होल स्क्वायर प्लस अब y2 -3 और +1, ये माइनस माइनस अगेन +1 हो जाएगा। ठीक है, सो -3 + 1 होल स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट। सो यहाँ से आप लोगों के पास रिजल्ट आ रहे 7 + 4 दैट इज 11 स्क्वायर और प्लस -2 स्क्वायर। ठीक है, -2 का स्क्वायर आप लोगों के पास +4 हो जाएगा, जबकि 11 का स्क्वायर 1 to 1 +4। सो मीन्स ये आप लोगों के पास आ जाएगा 1 + 4 5 to 1, सो मीन्स 1 to 5। सो इसका स्क्वायर रूट आप लोगों के पास आ जाएगा दैट इज व्हाट। सो 25 स्क्वायर रूट को आप इस तरह लिख सकते हैं मीन्स 5 × 25। ठीक है, या 25 का स्क्वायर रूट आप लोगों के पास 5 हो जाएगा और बाकी जो सेकंड 5 है ये आप लोगों के पास स्क्वायर रूट के अंदर रह जाएगा। सो मीन्स 25 का स्क्वायर रूट मैंने 5 लिखा और सेकंड आप लोग जो सेकंड 5 ये है ये आप लोगों के पास स्क्वायर रूट में रह जाएगा। ठीक है, सो मीन्स 5 × 5 स्क्वायर रूट आ रहा है। इसी तरह हम बी डी डायगोनल बी डी मालूम करते हैं। ठीक है, बी डी वो आप लोगों के पास से इसके बराबर नहीं होगा। सो चेक करते हैं दैट इज ये आप लोगों के पास x2 माइनस x1 मीन्स 2 - 1 होल स्क्वायर 2 - 1 होल स्क्वायर। ठीक है, और इसी तरह सेकंड आप लोगों के पास y2 -4 और ये 0, तो -4 - 0 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट में। ठीक है, सो यहाँ से आप लोगों के पास रिजल्ट आ रहे हैं क्या, दैट इज 1 2 - 1 1 आएगा 1 स्क्वायर और यहाँ से -4 स्क्वायर। सो दिस मीन्स कि 1 आप लोगों के पास ये और 4 स्क्वायर 16 आ जाएगा। सो ये आप लोगों के पास 17 स्क्वायर रूट आ रहे हैं। ठीक है, 17 स्क्वायर रूट। सो अगर आप इसको चेक करें तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, ये और ये आप लोगों के पास बराबर नहीं है। सो डायगोनल आपस में बराबर नहीं है लेकिन अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सो हमने ये साबित कर दिया कि ए बी इसका अपोजिट साइड क्या है डी सी, ये आपस में लेंथ में इक्वल है। और इस तरह ए डी इसका अपोजिट साइड बी डी लेंथ में इक्वल है। ए as the opposite side are equal in length, that is means AB is equal to DC। ठीक है, और इससे रिजल्ट दोनों से रिजल्ट क्या आ रहा था 26 स्क्वायर रूट। ठीक है, एंड दूसरा अपोजिट साइड आप लोगों का है AD is equal to BC। ठीक है, और इससे आप लोगों के पास दोनों से रिजल्ट 45 स्क्वायर रूट आ रहा है। ठीक है, सो ये आपस में बराबर है, अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल है। और डायगोनल ए सी
डायगोनल ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी। ठीक है, ये पैरेललोग्राम के लिए स्पेशल कंडीशन है कि डायगोनल आपस में बराबर नहीं होंगे। ठीक है, अगर बराबर है तो फिर वो रेक्टेंगल होगा। ठीक है, सो मींस ये आप लोगों के पास जो साइड्स आप लोगों को गिवन है, जो वर्टेक्स आप लोगों को गिवन है, ए बी सी डी। ठीक है, दीज आर द वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम। हमने ये साबित कर दिया कि अपोजिट साइड आपस में बराबर है और डायगोनल आपस में बराबर नहीं है। हेंस दीज आर द वर्टेक्स ए बी सी आर द वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम। नंबर 9 में कह रहे हैं कि फाइंड बी। ठीक है, बी मालूम करो सच दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल विद द एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, आप लोगों को कहा जा रहा है कि आप बी मालूम करें। ठीक है, ये बी आपने मालूम करना है। इसमें आप लोगों पॉइंट्स गिवन है ए बी एंड सी, और लास्ट में ये कह रहे हैं कि एंगल बी ए सी मीन्स बी ए सी, ये वाला एंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, ये राइट एंगल है 90 डिग्री। जो सेंटर में हो वो आप लोगों का 90 मीन्स बी से स्टार्ट है, बी ए और सी, बी ए सी, ये आप लोगों के पास जो सेंटर में हो दैट विल बी 90। ठीक है, सो हम डिस्टेंट फार्मूला से ये तीनों साइड ए बी बी सी और ए सी मालूम करेंगे। ठीक है, चूंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम ये आप लोगों का पिथागोरम थ्योरम सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो फर्स्ट हम साइड मालूम कर लेते हैं। मींस चलो फर्स्ट मैं ए बी साइड मालूम कर रहा हूँ, ए बी साइड यूजिंग डिस्टेंट फार्मूला। ठीक है, ए बी आप लोगों का हो जाएगा मीन्स ये आप लोगों का x2, ये x1। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू व्हाट, x2 माइनस x1 स्क्वायर मीन्स 5 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 आप लोगों का 5 आ रहा है माइनस b होल स्क्वायर। ठीक है, और इसको हम चलो स्क्वायर रूट में भी है ये। ठीक है, सो सिंप्लीफाई करते हैं, ए बी आप लोगों के पास हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 5 माइनस 2 दैट इज 3 स्क्वायर प्लस, अब स्क्वायर को मैं ओपन कर रहा हूँ, ए माइनस बी होल स्क्वायर, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी। सो ए स्क्वायर मीन्स 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर 25 हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, बी आप लोगों के पास बी ही है। ठीक है, और माइनस 2 ए इज 5, टू 5 आर 10, 10 बी। ठीक है, ये आप लोगों के पास क्या हो जाएगा 10 बी होल स्क्वायर रूट। ठीक है, इन दोनों को आप सिंप्लीफाई करें मीन्स ए बी आप लोगों के पास हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 9। ठीक है, 3 स्क्वायर 9, 9 प्लस 25 सो दैट इज 34, 34 प्लस बी स्क्वायर माइनस 10 बी। ठीक है, ये आप लोगों के पास साइड ए आ रही। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम हाइपोटेन्यूज बी सी मालूम करते हैं। ठीक है, यूजिंग डिस्टेंट फार्मूला बी सी, बी सी आप लोगों का हो जाएगा, और ये याद रहे कि ये आप लोगों का हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, सो मींस 5 माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, सो 5 प्लस 6 हो जाएगा ये होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैं शार्ट कर रहा हूँ, ऑलरेडी आप लोग बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं, आप लोगों को अब ये पता है कि ये माइनस माइनस प्लस क्यों हो रहा है। ठीक है, सो 5 माइनस 0 मीन्स 5 माइनस 0 होल स्क्वायर। ठीक है, सो 5 प्लस 6 दैट इज 11 स्क्वायर और प्लस 5 स्क्वायर। सो यहाँ से आप लोगों के पास आ रहा है 1 to 1, 11 का स्क्वायर 1 to 1 और प्लस 5 स्क्वायर 25 हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ से आप लोगों के पास रिजल्ट आ जाएगा 5 प्लस 1 6, 4 2 प्लस 2 4 और ये आप लोगों के पास 1, सो 146। ये आप लोगों का डायगोनल आप लोगों के पास आ रहे हैं 146 स्क्वायर रूट। ठीक है, अब हम ए सी मालूम करते हैं। सो ए सी आप लोगों के पास साइड ए सी विल बी इक्वल टू, ठीक है, x2 माइनस x1। ठीक है, सो माइनस सिक्स माइनस टू होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ से आप लोगों के पास आ जाएगा माइनस 8 स्क्वायर और माइनस सॉरी ये प्लस माइनस बी स्क्वायर। सो यहाँ से आप लोगों के पास रिजल्ट आ रहा है ए सी विल बी इक्वल टू 8 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर 64 प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस बी प्लस बी हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। सो ये आप लोगों का ए सी आर है। ठीक है, अब यूजिंग पिथागोरम थ्योरम हमें पता है कि ए बी सी होल स्क्वायर मीन्स बी सी आप लोगों का हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, या चलो पहले लिख लेता हूँ, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर
प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज आप लोगों का आ रहा है 146 स्क्वायर रूट 146 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस आप लोगों का आ रहा है। ठीक है, बेस आप लोगों का ए सी आप लोगों का आ रहा था 64 प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट और होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर आप लोगों का ए बी आ रहा है। ठीक है, ए बी आप लोगों के पास है, दैट इज 34, या चलो इसको मैं इस तरफ पहले बी स्क्वायर को पहले लिख रहा हूँ, ऑर्डर में लिख रहा हूँ। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 10b और प्लस 34 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर्स। ठीक है, सो ये सारे स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, तीनों स्क्वायर रूट, सो मीन्स आप लोगों के पास आ जाएगा 146 इज इक्वल टू 64 प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 10b और प्लस 34। ठीक है, इनको सबको एक साइड पे कर लेते हैं और आप लोगों के पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, सो मीन्स 164 को मैं इस साइड पे शिफ्ट कर रहा हूँ, पहले इसको लिख रहा हूँ बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये आप लोगों के पास क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर माइनस 10b प्लस, अब इन दोनों को ऐड करें 4 प्लस 4 8 और 6 प्लस 3 9 और माइनस 146 में राइट साइड पे शिफ्ट करवा रहा हूँ तो लेफ्ट साइड पे ये आप लोगों का क्या रह जाएगा 0 हो जाएगा। सो मीन्स चलो इसको मैं पहले लिख रहा हूँ 2b होल स्क्वायर माइनस 10b और 16 माइनस 8 आप लोगों के पास 8 रह जाएगा और यहाँ से 14 से आपके रिकप चुके 13 माइनस 9, सो दैट इज इक्वल टू 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये राइट साइड पे, अब यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, सो मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ, सो ये आप लोगों के पास बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस 5b और ये माइनस 2 और 2 2 जार 4 2 4 जार 8। ठीक है, इज इक्वल टू 0। सो डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय 2। ठीक है, दोनों साइड डिवाइड करें। अब चूंकि हम b मालूम कर रहे हैं, सो यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला या फैक्टराइजेशन मेथड या कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड, कोई भी मेथड आप यूज़ करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो मैं फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कर रहा हूँ। सो यहाँ पे 24 है, सो दो ऐसे फैक्टर बनाएं कि सब्ट्रैक्ट करने से 5 आ जाए और मल्टीप्लाई करने से 24, सो 8 और 3। ठीक है, सो अगर आप -8 और +3 करोगे, सो यहाँ से -5 आ रहे और मल्टीप्लाई करने से -24, सो मीन्स b स्क्वायर। अब इस -5 के मैं 2 फैक्टर्स बना रहा हूँ। ठीक है, सो -8b और +3b और -24 इक्वल 0। ठीक है, सो यहाँ से आप b कामन ले लें, b कामन लेने से यहाँ पे आप लोगों के पास b -8 रह जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इन दोनों में 3 कामन ले लें। ठीक है, +3, तो यहाँ से आप लोगों के पास b -8 3 जार 24 इक्वल टू 0। सो मीन्स यहाँ से आप लोगों के पास 8b सॉरी b -8 और b +3 equal to 0. So this means b -8 equal to 0 और b +3 equal 0। ठीक है, सो यहाँ से आप लोगों के पास आ जाएगा b इज इक्वल टू 8 +8 हो जाएगा और यहाँ से b इज इक्वल टू 3 को उस साइड पे शिफ्ट करने से -3। सो b आप लोगों के पास आ रहा है क्या, b इज इक्वल टू 8 या -3। ठीक है, हमें ये गिवन था। ठीक है, कि आप लोगों के पास ए पॉइंट ए जो था वो 2, b, सो मीन्स ए की जगह अगर बी की जगह आप 8 पुट करोगे तो ए आप लोगों के पास या तो 2 8 या ए आप लोगों के पास इसी तरह भी हो सकता है 2 और -3, तब जाके ये आप लोगों के पास राइट एंगल ट्राइंगल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, सो इसको चलो हम ग्राफिकली शो करते हैं, आप लोगों को वहाँ से बहुत क्लियर हो जाएगा। चलो यहाँ पे अगर आप लोग चेक करें, हमें 2 पॉइंट्स B और C गिवन है। सो फर्स्ट हम इसको प्लॉट कर देते हैं। ठीक है, सो B आप लोगों के पास फर्स्ट 5, मीन्स x एक्सिस पे 5 और y एक्सिस पे भी 5। ठीक है, ये पॉइंट आप लोगों के पास आ रहे हैं 5, 5। चलो इसको मैं लिख रहा हूँ
बी आप लोगों का आ रहा है 5,5, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट सी भी हमें गिवन है -6, यहाँ पे ये -6 और वाई एक्सिस पे 0, तो ये एग्जैक्टली आप लोगों का ये पॉइंट आ रहा है, ठीक है। सो सी में लिख रहा हूँ क्या, दैट इज -6 और 0। अब ए हमें गिवन नहीं है, इसमें आप लोगों ने बी मालूम करना था। सो बी हमारे पास आ चुका है 8 और एक बार -2। चलो फर्स्ट हम 8 ले लेते हैं। सो मीन्स आप लोगों का ए क्या हो जाएगा, 2, 2 और 8। बी की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूँ, 8। सो मीन्स एक्स एक्सिस पे 2, वाई एक्सिस पे 8। सो ये पॉइंट आप लोगों का आ रहा है, ठीक है। सो इन पॉइंट्स को अब लाइन के थ्रू मिला, ठीक है। सो आप लोगों के पास ये ए पॉइंट था, ठीक है। इसको हम सी बी से, और इसी तरह ये सी आप लोगों का ये आ रहा था, ठीक है, 6 0 -6 0, और इसको इन तीनों पॉइंट्स को अगर आप मिलाओ, ठीक है। सो ये अगर आप लोग चेक करें, आप लोगों का जो ए आ रहा था ये आप लोगों का एग्जैक्टली 90 डिग्री आ रहा है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट टाइम बी की कीमत -3। सो ए आप लोगों का फिर क्या हो जाएगा, ए विल बी इक्वल टू 2 -3, ठीक है, 2 -3। सो मीन्स आप लोगों के पास एक्स एक्सेस पे ये 2 और वाई एक्सेस पे -3, ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। सो ये आप लोगों का ए पॉइंट आ रहा है, ठीक है। पॉइंट ए आप लोगों का क्या होगा, इस बार हम 8 के बजाय -3 ले चुके हैं, ठीक है। फर्स्ट तो 2 तो गिवन है और ये -3। सो अब इन पॉइंट्स को आप मिला दें, ठीक है। बी सी तो ऑलरेडी हम मिला चुके हैं फर्स्ट ट्राइंगल में। अब यहाँ से इसको बी को मैं ए से मिला रहा हूँ, ठीक है, ये, और इसी तरह ए और सी को मिला लेते हैं। सो ये जो आप लोगों के पास अभी ये ट्राइंगल बन रहा है, इसमें आप लोगों का ये ए आप लोगों का 90 डिग्री आ रहा है, ठीक है। सो मीन्स अगर आप ए बी की जगह -3 लोगे या +8 लोगे तो आप लोगों के पास ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, बाकी दो ऑर्डिनेट के साथ, मीन्स बाकी दो ए बी सी पॉइंट के साथ आप लोगों के पास ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। नंबर 10 में कह रहा है कि गिवन ए बी सी, तीन वर्टेक्स आप लोगों को गिवन है, एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ डी, मींस फोर्थ वर्टेक्स आप लोगों ने मालूम करना है इन द सेकंड क्वाड्रेंट, जे डी आप लोगों का सेकंड क्वाड्रेंट, सच दैट द कोऑर्डिनेट ए बी सी आर पैरेललोग्राम, ठीक है। ये आप लोगों का जो क्वाड्रेंट है गिवन है, दे आर पैरेललोग्राम, ठीक है। सो हमें वी हैव टू फाइंड द वर्टेक्स डी, ठीक है। इसको मैं लिख रहा हूँ, चलो डी को मैं लिख रहा हूँ इसके एक्स कोऑर्डिनेट आप लोगों के पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस को मैं वाई से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। सो इसके लिए बहुत सारे मेथड्स है। नंबर एक जो सबसे मेरे ख्याल में आसान है वो मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ ए सी डायग्राम, ठीक है, ये हम मालूम करेंगे। और इसी तरह मिड पॉइंट ऑफ बी डी डायग्नल, बी डी डायग्नल, ठीक है। ये अगर आप लोग इन डायग्नल्स को चेक करें, ये आप लोगों के पास आ रहे हैं। चलो इस पॉइंट को मैं लिख रहा हूँ, दैट इज योर ई, ठीक है। सो यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, चूंकि हम अब नहीं पढ़ चुके, सो वो आप लोगों ने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ना होगा, इसको हम मैं दोबारा वहां पे रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है। सो मींस इसका मिड पॉइंट डायगोनल बी सी बी डी का मिड पॉइंट और ए सी डायगोनल का मिड पॉइंट सेम पॉइंट आ रहे हैं। सो ए सी का अगर आप मिड पॉइंट मालूम करोगे तो ये न्यूमेरिकल वैल्यूज है, इनसे आपके पास न्यूमेरिकल डेटा आ जाएगा, लेट्स से 3 4 कुछ इस तरह, ठीक है, या फ्रैक्शनल फॉर्म में होगा, अक्सर डिवाइडेड बाय 2 होता है, ठीक है। सो ये न्यूमेरिकल उसमें आ जाएगा। और बी डी साइड, बी डी का मिड पॉइंट जो है उसमें एक्स और वाई इन्वॉल्व होगा, ठीक है। सो एक्स और वाई इन्वॉल्व होगा। सो चूंकि ये दोनों सेम कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, सो एक्स कोऑर्डिनेट एक्स के बराबर होगा, वाई कोऑर्डिनेट वाई के बराबर होगा, और यहाँ से आप इसको सॉल्व करके एक्स वाई की कीमत मालूम करें, सो एक्स वाई आप लोगों के पास डी कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ कि मिड पॉइंट अभी हम नहीं पढ़ चुके, इसको मैं चलो नेक्स्ट वीडियो में हम मिड पॉइंट पढ़ रहे हैं, इसको वहां पे मैं उस मेथड से रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है। ए बी यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला अगर आप इसको मालूम करें तो इस ए बी का अपोजिट साइड आप लोगों का आ रहा है डी सी, ठीक है। ये आपस में बराबर होते हैं पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल दोनों, ठीक है। सो चलो फर्स्ट में ए बी मींस आप लोगों के पास ये x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, इसी तरह सेकंड लाइन आप लोगों का क्या हो जाएगा बी सी, वो भी चलो फॉर्मूला लिख रहा हूँ, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों सेम मैंने फॉर्मूले लिख दिए, चलो इसको चेंज करना चाहिए था लेकिन चलो मैं कर। अब ए बी डिस्टेंस, ठीक है। सो दैट इज 1 माइनस -4, 1 माइनस -4, ठीक है, होल स्क्वायर
प्लस y2 आप लोगों का ये आ रहा है, ठीक है। सो दैट इज -3 और -2 स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर रूट। ये आप लोगों का क्या आ रहा है, ए बी डिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं डीसी। डीसी में अगर आप लोग चेक करें दैट इज -3 -x होल स्क्वायर प्लस 1 -y होल स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट। अब चूंकि ये पैरेललोग्राम है तो याद रहे कि आप लोगों के एक्स ऑर्डिनेट, यहाँ पे एक्स ऑर्डिनेट आप लोगों का ये आ रहा है, ठीक है, ये एक्स ऑर्डिनेट विल बी इक्वल टू द एक्स ऑर्डिनेट, ठीक है। इसी तरह वाई ऑर्डिनेट आप लोगों का ये आ रहा है इस लाइन में, तो यहाँ पे वाई ऑर्डिनेट आप लोगों का ये, इनको हम कंपेयर कर देते हैं। सो फर्स्ट ये स्क्वायर रूट, आप टेकिंग स्क्वायर बोथ द साइड, दोनों साइड स्क्वायर लेने से आप लोगों के पास ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, ठीक है। मैं फर्स्ट टाइम क्या कर रहा हूँ, टेकिंग स्क्वायर बोथ द साइड, सो ये आप लोगों का स्क्वायर रूट और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो मीन्स 1 माइनस प्लस 4 हो जाएगा होल स्क्वायर, ये आप लोगों के पास एक्स ऑर्डिनेट आ रहा है। इसी तरह जो आप लोगों का सेकंड लाइन है इसका आप लोगों के पास एक्स ऑर्डिनेट आ रहा है, दैट इज व्हाट -3 -x होल स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर को खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड्स, राइट साइड पे मैं स्क्वायर रूट ले रहा हूँ, सो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। सो दिस मीन्स कि 4 + 1 5 इज इक्वल टू -3 -x। सो इस x को मैं राइट साइड पे शिफ्ट कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर रहा हूँ, सो x पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव था, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होने पे ये पॉजिटिव हो जाएगा। -3 अपनी जगह है, और करें हम थोड़ा सा गलती कर चुके हैं, यहाँ पे चेक करें ये 3 पॉजिटिव है, ठीक है, हमने यहाँ पे ये नेगेटिव लिखा है, सो ये आप लोगों के पास पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। सो मीन्स ये आप लोगों के पास पॉजिटिव है, पॉजिटिव 3 और 3 पॉजिटिव है, ठीक है। और इस 5 को राइट साइड पे शिफ्ट कर रहा हूँ, दैट विल बी -5। सो यहाँ से आप लोगों के पास x आ जाएगा, x विल बी इक्वल टू 3 - 5, सो दैट इज -2, ठीक है। सो ये आप लोगों के पास x ऑर्डिनेट, d के x ऑर्डिनेट, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट अगर आप इसको कंपेयर करें y ऑर्डिनेट, मीन्स यहाँ से अगर आप लोग चेक करिए, हम कैंसिल कर चुके हैं, सो -3 +2 हो जाएगा, ठीक है, होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आप लोगों के पास y ऑर्डिनेट है -1y होल स्क्वायर, सो दोनों साइड स्क्वायर रूट लेने से स्क्वायर खत्म करें, ठीक है। सो स्क्वायर रूट ले ले, ये आप लोगों के पास कैंसिल हो जाएगा, सो मीन्स -3 + 2 इज इक्वल टू 1 - y, ठीक है। यहाँ से -1 आ रहा है, इज इक्वल टू 1 - y। इस y को आप इस साइड पे शिफ्ट करें, ये पॉजिटिव y हो जाएगा, ठीक है, राइट लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करने से, और ये 1 अपनी जगह आ रहा है, इस 1 को मैं राइट साइड पे शिफ्ट कर रहा हूँ, तो ये +1 हो जाएगा, ठीक है। सो दिस मीन्स y इज इक्वल टू 2। सो हमने d के वर्टेक्स आप लोगों ने लिया था, d वर्टेक्स हमने सपोज किया था दैट वाज x, y, ठीक है, और वो कह रहा था कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, सो मीन्स d आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, x हमारे पास -2 आ रहा है, जबकि y आप लोगों के पास +2 आ रहा है, ठीक है। और अगर आप इसको चेक करें, मीन्स ये अगर आप लोगों के पास x नेगेटिव, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव और y पॉजिटिव, मीन्स यहाँ पे आएगा, ये ऑटोमेटिकली d आप लोगों का सेकंड कोऑर्डिनेट। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, मिड पॉइंट ऑफ द, अगर हमें 2 पॉइंट्स दिए हो तो उसका मिड पॉइंट किस तरह मालूम करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।